नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पीजीटी का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उसका हमने आंसर की लेकर आ गए हैं। तो आप अपने पेपर से मिला लीजिएगा आपने कितना प्रश्न सही किया है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी उत्तर सिर्फ बताते हुए चल रहा हूँ और वीडियो को कम से कम छोटा बनाने का मैं प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्त, सीधे आप हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर होगा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर होगा वो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा और प्रश्न नंबर तीसरा का जो उत्तर होगा वो होगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि असंगत है, साण का सारणी नहीं होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न नंबर चौथा का जो उत्तर होगा यथाशक्ति सबको पता है अव्ययी समास होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 का जो एक वाक्य शुद्ध है वो वाक्य डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, वो शुद्ध वाक्य है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, चलिए प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर होगा कान पर जू रेंगना का मतलब कि बिल्कुल ध्यान न देना, जू रेंगना का मतलब वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले। 7वां का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधा डायरेक्टली आप मिला लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 का जो उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर बच्चन सिंह होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा इसका विकल्प जो सही हो जाएगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, इसको छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर हो जाएगा वो लज्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ब्रज्यानी सिद्ध। ठीक, अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 अष्टाध्यायी पारणी सबको पता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 12 का। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 का जो उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 13 का सी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का जो उत्तर निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है तो पक्षी विलास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा सीधा सी वाला विकल्प देव, 15 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 जो है रहीम की लिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 16 का। अब चलते हैं 17 वाला प्रश्न। 17 वाला प्रश्न का जो उत्तर होगा इसमें 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम लगेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 के जो रचयिता है वो है गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 19 प्रश्न में डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, निश्चय में विसर्ग संज्ञा होगी, ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 20 का जो उत्तर होगा वो अनसुईया असी, ये विवादित प्रश्न है तो इसका डी सही होगा उत्तर, ये विवादित प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा, ये मेरे तरफ से ये डी वाला विकल्प सही होगा 20 वाले का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 भाग्य का पर्यायवाची नहीं है तो भाग्य का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी इसका नियत सही हो जाएगा। अब चलते हैं 22 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 22 का। आप मिला लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी उत्तर आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि छोटा वीडियो जल्दी बनाना है। और इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुमित्रानंदम ज्योत्सना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न का जो उत्तर होगा अमीर खुसरो होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 24 का ए वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। 25 का जो है उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है छायावादी सदृशता, तो इनका जो उत्तर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 का जो उत्तर होगा ए वाला विकल्प 1943 तार सप्ताह का प्रशासन काल माना जाता है। 27 का ए। प्रश्न नंबर 28 का जो उत्तर होगा वो होगा हरिशंकर परसाई होगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है, ये जो पंक्ति है संस्कृत का, ये अष्टाध्यायी से लिया गया है, तो डी वाला विकल्प से हो जाएगा 29 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 का जो उत्तर होगा वो होगा आंखें बिछारा इसका जो मुहावरा का अर्थ है वो होगा हृदय से आदर करना। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका 30 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31 यहाँ से है, चाय आगत शब्द है, ये कहाँ से आया है, तो चीनी चाय, चीनी से, तो बी वाला विकल्प से हो जाएगा 31 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का जो विकल्प गलत है, सुमेलित है, मालती कुतुबन की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 33 प्रश्न। 33 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा लक्षणा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। हाँ, 34 प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यह प्रत्युत्पन्नमति, जो इसका उत्तर होगा 34 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। प्रश्न नंबर 35 का जो उत्तर होगा वह अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित एक उपन्यासकार है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अब 36 प्रश्न मीराबाई उपासक के माधुर्य भाई की सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 36 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37 का जो उत्तर होगा वो होगा रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ये पंक्ति है 37 का सी। 38 जो है 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, इस 38 हो गया। 39 का जो है, ये जो फूल मेरे पैर मरे, फूल मेरे पैर मरे न बासु, ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति वो जायसी जी की है, याद रखिएगा। डी वाला विकल्प से हो जाएगा 39 का। अब 40वां प्रश्न का जो उत्तर होगा वो अनुष्ठान होगा, सी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 का जो उत्तर होगा वो होगा सिंधी भाषा नहीं आती है सरसेनी के वंश के अंतर्गत, तो बी वाला विकल्प 41 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। प्रश्न नंबर 42 का जो अशुद्ध वाक्य है, युग्म है, वो है आमिष से सामिष। देखिए ये वाला विकल्प, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नामिष होता है, आमिष नहीं होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। प्रश्न नंबर 43 का जो उत्तर है होगा, ये होगा वचन, ये इसका उत्तर होगा अवधि वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 44वां प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अब चलते हैं 45वां प्रश्न, और सूर्य का पर्यायवाची अर्क होता है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं 46वें प्रश्न पर। 46वां प्रश्न का जो उत्तर होगा, इसमें से जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, 46 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। प्रश्न नंबर 47 का जो उत्तर होगा वह आत्मकथा, तो ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न 48वें पर। 48वां प्रश्न है, ये जो है उद्योतन सूरी की जो लेखक हैं, तब बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 48 का। अब चलते हैं 49 प्रश्न पर। 49 प्रश्न का जो उत्तर है वह है मुनित्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये तीनों मुनित्रयी के अंतर्गत आते हैं, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 49 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 50 पर। प्रश्न नंबर 50 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 51 पर चलते हैं, और यह एक यात्रा वृत्तांत है, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 51 का। अब चलते हैं 51 हो गया 52 पर। 52 प्रश्न जो है ये रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 52 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। प्रश्न नंबर 53 जो है
वह कड़ू रस का भाव है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 53 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। प्रश्न नंबर 54 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, रातों रात, यह अव्ययी समास के अंतर्गत आता है, ये इन पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सही हो वो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 55 का। ज़्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 का जो उत्तर हो जाएगा अंग दर्पण होगा, डी वाला विकल्प 56 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57 पर। प्रश्न नंबर 57 ये रहा, तीनों वचनों में एक समान रहता है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 57 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 का जो उत्तर होगा वो होगा काठ की घंटियाँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 58 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर डी वाला हो जाएगा, आपत्ति एत राज का अर्थ है एक, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 59 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 60 पर। प्रश्न नंबर 60 का जो उत्तर होगा वो होगा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 61, वर्य छंद है, तो यह अर्धमात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, तो पी वाला विकल्प 61 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 62 पर। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर जो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 का जो उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 64 और इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 64 का। ये आस्था धातु है, विधिलिंग में पूछा है तो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 का जो उत्तर होगा पहाड़ पर लालटेन, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 का उत्तर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब 67 प्रश्न पर चलते हैं। 67 प्रश्न क्या कह रहा है, ताबे के किले नामक नाम के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 67 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 68 पर। प्रश्न नंबर 68 का जो उत्तर होगा वो होगा मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, तो ये समकरण के अंतर्गत आता है, तो डी वाला विकल्प 68 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 69। इसका जो विलोम होता है बेष्टि होता है, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब 70 प्रश्न पर चलते हैं। 70 प्रश्न विदेशस भाषा का शब्द है, तो कतार जो है ये विदेशस भाषा का शब्द है और सब देशस हैं, तो ध्यान में रखिएगा ए वाला विकल्प 70 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 71 पर। प्रश्न नंबर 71 का उत्तर सी वाला विकल्प हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा सी वाला 71 का सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 72 पर। प्रश्न नंबर 72 का जो उत्तर हो जाएगा वह शिवर सिंह सेंगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका 72 का डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73, इसका भी डी, सरल प्रश्न है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 74 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों, इसका उत्तर जो है बी वाला विकल्प से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल 74 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 75, बीड़ा पाड़ी में समास, तो ए वाला विकल्प बहुब्रीहि समास। अब चलते हैं 76 प्रश्न, और 76 प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा, इसका उत्तर हमको पता नहीं है, हमने सी को लगाया, तो आप ध्यान में रखिएगा 76 का सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पर। 77 प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी वाला विकल्प बहुब्रीहि समास का नहीं, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 78 पर। प्रश्न नंबर 78 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोहिनी झाबड़ा, 78 का बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 79, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका अत्यंत लज्जित हो जाना, घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 80, और दोपहर में द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और
81 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो राजेश जोशी, ये वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 82 पर, और प्रश्न 82 का उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दही खट्टा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 83 पर। 83 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गलत है, युग्म गलत है ये वाला। अब चलते हैं 84 प्रश्न, और 84 प्रश्न का उत्तर जो होगा, इसको थोड़ा जूम थोड़ा कम कर दें। इसका जो उत्तर होगा 84 का जो उत्तर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 84 का। चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पर, और 85 का जो उत्तर है वो है अवधि, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 85 का। अब चलते हैं 86 प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। ठीक, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 87 पर। प्रश्न नंबर 87 का जो उत्तर है वह है 87 का जो उत्तर होगा वो होगा 80 होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका 87 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 88 पर। प्रश्न नंबर 88 जो है ये अंग्रेजी उत्तर होगा, या ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। इसका जो उत्तर होगा वो बी वाला विकल्प रसमंजरी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 90 प्रश्न पर, और 90 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्जन नहीं आता है, राष्ट्रीय संस्कृति धारा की में के अंतर्गत नहीं आता है विसर्जन, ऑप्शन नंबर डी 90 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 91, और नरसी जी का मायरा सबको पता है मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 92 पर। 92 प्रश्न का उत्तर है अन्वन्य अलंकार के अंतर्गत ये आता है, तो ऑप्शन नंबर डी 92 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 93, और प्रश्न नंबर 93 का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 93 का, लड़के ने कहा। ठीक, एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो बी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 94, और प्रश्न नंबर 94 का जो उत्तर होगा वह होगा दादू दयाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 96 पर, और प्रश्न नंबर 96 उर्दू आगत शब्द है, तो ये अरबी का नहीं है, तुर्की का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 95 का जो उत्तर होगा डी वाला, 96 का जो उत्तर होगा वह निराला जी सबको पता है, छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुक्तक छंद के प्रवर्तक, बी वाला विकल्प, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न 97 का जो उत्तर होगा, देखिए ये प्रश्न भी विवादित है, तो इसका हम उत्तर मान रहे हैं यथासंख्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हम उत्तर मांग रहे हैं, आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। ये विवादित प्रश्न, इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने डी सी को ही अपनी तरफ से प्रीफर किया, 97 का सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 98 पर। प्रश्न नंबर 98 का उत्तर जो होगा, प्रश्न नंबर 98 का जो उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 98 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जूठून और संस्करण सही नहीं है, तो ये संस्करण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, 99 प्रश्न पर चलते हैं। 99 प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा 99 का जो उत्तर होगा मेरा पहाड़, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 99 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 100, और 100 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा मिस्र बंधु, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न 101 प्रश्न, और 101 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आस्ट्रिक परिवार की, ये जो संथाली भाषा है आस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आती है, तो सी वाला विकल्प 101 का। 102 का जो सही होगा वो होगा चाचा, तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा च छ ज झ इ ये सब तालव्य के अंतर्गत आते हैं, तो डी वाला विकल्प 102 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न 103 पर, और 103वां प्रश्न का जो उत्तर है वह है पतवार का पर्यायवाची है तो कौन होता है, ये होता नहीं है, कौनवार होता है, लेकिन ये कौन दिया है तो इसी पर हम जा रहे हैं। ये भी प्रश्न गलत ही होगा, सबको अंक मिलेगा इस प्रश्न पर 103 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 104। 104 का जो उत्तर होगा वो सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका 104 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न का जो
पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश माना गया है? तो यह खस से माना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 106 पर। तो ये देखिए, ये एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इसमें दो हैं, एक डाकनी और तर्जनी। तो हम इस पर ज़्यादा प्रेफर करेंगे तर्जनी डाकनी पर। तो ऑप्शन नंबर ए पर मारिएगा, मतलब ये दोनों विकल्प हो सकते हैं तत्सम के अंतर्गत। 107 का जो उत्तर होगा आंगना होता है। अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगना। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 107 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 का जो उत्तर होगा सोम प्रभु सूरी की रचना है। तो सोम प्रभु सूरी किसकी रचना है? तो कुमार पाल प्रतिबोध की रचना है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक, कुमार पाल प्रतिबोध जो रचना है सोम प्रभु सूरी की है। ठीक, तो बी वाला विकल्प 108 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 109। 109 प्रश्न का जो उत्तर है वो महादेवी वर्मा का ये है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भ्रूण हत्या निबंध जो है महादेवी वर्मा का है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो पूर्व होगा। ये सरल प्रश्न है। उत्तर का विलोम पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, तो पूर्व उत्तर का विलोम नहीं होता है। प्रश्न नंबर 11 का जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सिर पर कफन बांध लेना, इसका सीधा डायरेक्टली उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का जो उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 12 बच्चन की स्मृति के लेखक हैं। तो बच्चन की स्मृति के लेखक कौन है? तो बच्चन की स्मृति के लेखक कौन है? तो लेखक जो है राहुल संस्कृत्यायन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 112 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कसक। और 114 वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तद्भव। ये शब्द है कान्हा, तद्भव शब्द है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 115 पर। 115 प्रश्न का जो उत्तर है वर्तनी शुद्ध है। तो अनानास का जो है ये वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। ये ही पर छोटी का मात्रा होना चाहिए, ये गलत है। आकस्मिक भी गलत है। अकाल होता है, तो ये गलत सब तीनों वर्तनी है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 115 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 का जो उत्तर होगा वो केशव दास की ये रचना है विज्ञान गीता। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति वचन है। तो वारिणी होगा। ऑप्शन नंबर वारिणी होगा, इसका उत्तर जो है वारिणी होगा, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मात्रा का थोड़ा डिस्टर्बिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी पर चलेंगे। ठीक, 117 का बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 118। 118 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सीधा। ठीक, उपसर्ग का इसमें ही प्रयोग सिर्फ हुआ है, बाकी समय उस पर उपसर्ग नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का जो उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए दिया गया था, बाकी इसमें किसी के लिए नहीं दिया गया इसमें, तो डी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 का जो उत्तर है जो कम खर्च करता है मितव्ययी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 120 का। अब चलते हैं और 5 प्रश्न बचे हैं। 121 प्रश्न का जो उत्तर है वो मधुने हो। मधुवना पश्चिमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है मधुने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 122 प्रश्न और विष्णु प्रभा की कृति जो है जीवन साहित्य के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ये। आवारा मसीहा क्या है? तो जीवन साहित्य है। 123 जो है 123 की अगर हम बात करें तो 123 का जो उत्तर होगा स्मृति होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 123 का। और 124 जो है 124 का जो उत्तर होगा वो होगा केशव दास को कहा जाता है। अलंकार निरूपण आचार्य, प्रथम अलंकार निरूपण आचार्य केशव दास को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 124 का। अब चलते हैं 125 प्रश्न और 125 प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कारण के अभाव में कार्य का होना विभावना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो ये थे जो 125 प्रश्न पीजीटी के अंतर्गत, उसका हमने सभी का उत्तर आप लोगों को बता दिया। तो अगर आपने पेपर दिया है तो आप अपने प्रश्न को मिला लीजिएगा, जितना सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।